हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को एक बार फिर से पौष माह की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी पौष माह की इस साल की अंतिम एकादशी है और इस एकादशी की तिथि को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है, किंतु आपको बता दें कि द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए इस बार 31 दिसंबर को इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही शुभ योगों में 31 दिसंबर को इस एकादशी का व्रत किया जाएगा। 31 दिसंबर की एकादशी के शुभ योग में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और त्रिपुष्कर योग हैं। एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक तो कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। हर एकादशी किसी न किसी रूप में भक्ति, दान और तप का संदेश देती है। इन्हीं में से एक है पौष पुत्रदा एकादशी, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को संतान प्राप्ति की कामना के लिए और संतान के कल्याण हेतु बहुत ही शुभ माना गया है। जो दंपति संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बेहद प्रभावी माना गया है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में इसका उल्लेख भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान यदि पहले से है तो उसका स्वास्थ्य और जीवन सुखमय होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करने से हर कष्ट दूर होता है। इसलिए ये एकादशी बहुत ही शुभ मानी गई है। को हम इस एकादशी में पूजा किस प्रकार करनी है ये बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की जानकारी मिल सके, और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए पहले भी बताया है कि ये 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है और 10वीं तिथि पर आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न भी नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही शयन करना चाहिए। और फिर एकादशी वाले दिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर संभव ना हो तो घर पे ही गंगा जल या आंवला रस डालकर स्नान करें। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के ही कपड़े धारण करें, क्योंकि काले व नीले रंग के कपड़े पूजा में वर्जित है। याद रखें कि इस दिन आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी जीव को पीड़ा ना हो। और झाड़ू लगाते समय तो बहुत से छोटे छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से स्वास्तिक मेन गेट पर बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है। एकादशी का संकल्प करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति हो या फिर विग्रह हो, और अगर ये दोनों ही ना हो तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर पीले वस्त्र धारण कराएं। प्रभु पीतांबरधारी होते हैं, इसलिए उन्हें पीला वस्त्र ही धारण कराएं। सुंदर श्रृंगार करें, सुगंधित चंदन भी लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि के आगे घी का दीपक भी प्रज्वलित करें और उस दीपक का भी पूजन करें। फिर धूप दीप अर्पित करें और भोग में भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, तुलसी दल 10वीं तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर तो देवी तुलसी भी श्री हरि के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं और उन्हें एकादशी के दिन न जल देना चाहिए और न ही तोड़ना चाहिए। फिर भगवान को तांबूल, पुंगी, फल आदि अर्पित करें। भगवान की मंत्रों द्वारा स्तुति करना। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो आप नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या तो विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो प्रभु के नाम का कीर्तन कर लें। उसके बाद फल व मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी पे भगवान को पीले मखाने की खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। ये आप फिर उसके बाद आप
पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कहते हैं कि पूजा में व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और बिना व्रत कथा के पूजा पूर्ण भी नहीं होती है। इसलिए व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। उसके बाद प्रभु की वंदना करते हुए उनकी आरती करें। एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरा दिन सोना नहीं चाहिए। इसमें फलाहार खाएं। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण का जो समय बताया है उसी समय में व्रत को खोलना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। भगवान की पूजा अर्चना करके प्रभु श्री हरि की कृपा पाकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भावना के साथ अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।